नर्सरी के अंदर सबसे ज्यादा सीट अवेलेबल होती है स्कूल्स में। तो अगर आप ये सोचते हैं कि यार अभी तो आसपास के किसी प्ले स्कूल में करा देते हैं, अगले साल देखेंगे एडमिशन, तो ये भूल ना करें, आपको अपना मनचाहा स्कूल नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट और राइट स्कूल लेना चाहते हैं तो नर्सरी इज द बेस्ट टाइम वेयर यू कैन अप्लाई टू मल्टीपल स्कूल्स। अगर नर्सरी में आपका किसी एक अच्छे स्कूल में नहीं आ रहा तो केजी फर्स्ट में और सीट्स कम हो जाती है, वहां पे और मुश्किल हो जाता है एडमिशन आना। हेलो डेली पेरेंट्स, मैं मयंक जैन, फाउंडर easyschooling.com, आप सबके लिए एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूं जो प्रॉब्लम मुझे लगता है डेली पेरेंट्स के लिए सबसे इमोशनल और सबसे मुश्किल होती है, नर्सरी में सही स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन से स्कूल्स में अप्लाई करना है, कितने स्कूल्स में अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या टाइमलाइन होती है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं या आसपास के स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एक पेरेंट के दिमाग में। सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिल्ली में कितने स्कूल्स में अप्लाई करना चाहिए और कौन से और कैसे स्कूल्स में अप्लाई करना चाहिए। तो दिल्ली में स्कूल्स में अप्लाई करने के लिए पेरेंट्स हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे आसपास कौन से स्कूल्स हैं जिसमें मैं अप्लाई करूं। तो कोई भी आप स्कूल दिल्ली के अंदर एक पेरेंट ऑन एन एवरेज 15 से 20 स्कूलों में अप्लाई करता है और 15 से 20 स्कूलों में अप्लाई करने के बाद भी उसका एक या दो स्कूलों में ही एडमिशन आता है। तो ऑन एन एवरेज 8 स्कूलों में अप्लाई करने के बाद आपका किसी एक स्कूल में एडमिशन आता है। तो दिल्ली के अंदर स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए, मन चाहे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बहुत टफ कंपटीशन होता है। तो वो टफ कंपटीशन क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। बट मेरा एडवाइस ये रहता है कि हम कम से कम 20 से 25 स्कूलों में दिल्ली में अप्लाई करें अपने बच्चे के लिए और अपनी 2 लिस्ट बनाएं, प्रायोरिटी 1 लिस्ट और प्रायोरिटी 2 लिस्ट। प्रायोरिटी 1 लिस्ट जो होती है दिल्ली के अंदर जिन स्कूल्स में अप्लाई करना है वो हमारे ड्रीम स्कूल्स होने चाहिए कि ये मेरे लिए ड्रीम है। और सेकंड लिस्ट वो होनी चाहिए जिसमें आने के चांसेस ज्यादा है बट दे कैन बी अ गुड बैकअप ऑप्शन फॉर आवर ड्रीम स्कूल्स। तो 20 से 25 स्कूलों में अप्लाई करो, 2 लिस्ट बनाओ। अगर आपको लिस्ट बनाने में या रिकमेंडेशन के लिए कोई हेल्प चाहिए तो आप easyschooling.com की मदद से भी अपने लिए एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं दिल्ली में स्कूल्स में अप्लाई करने के लिए। तो अब हम ये बात करते हैं, अगर हमारे पास लिस्ट रेडी है स्कूल्स की कि 20 स्कूल 25 स्कूलों की हमारी लिस्ट रेडी है, अब उन स्कूलों में हमें अप्लाई कैसे करना है। तो दिल्ली में किसी भी स्कूल में अप्लाई करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड कि आप स्कूल की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और आप वहीं से वो रिसिप्ट और जो फॉर्म आपने अप्लाई करा है वो आपको मिल जाता है वहीं से, जो उस पेमेंट करने के बाद मिलता है। दिल्ली के अंदर एक एप्लीकेशन का प्राइस 25 रुपीज है। वो स्टैंडर्डाइज करा हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट ने कि एक फॉर्म का प्राइस सिर्फ 25 रुपए हो सकता है। तो अगर आप 20-25 स्कूलों में अप्लाई कर सकते हो आसानी से, क्योंकि इतना बड़ा कोई खर्चा नहीं आएगा आपका। तो पहला मोड हो गया ऑनलाइन स्कूल की वेबसाइट पे। दूसरा मोड होता है ऑफलाइन। कई स्कूल्स अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं देते हैं अप्लाई करने की, तो आपको वहां पे स्कूल में जाना पड़ता है, एप्लीकेशन खरीद के लानी पड़ती है, उसे फिल करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके स्कूल में सबमिट करना पड़ता है। तीसरा मोड होता है इजी स्कूलिंग के थ्रू। तो बहुत सारे स्कूल्स दिल्ली में इजी स्कूलिंग के थ्रू भी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने इजी स्कूलिंग के थ्रू एप्लीकेशन अप्लाई करी तो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है स्कूल की वेबसाइट्स पे। आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से बहुत सारे स्कूलों में एक ही फॉर्म से भी अप्लाई कर सकते हो। बट आप ये इंश्योर करो, अगर आप किसी भी एक मोड से अप्लाई कर रहे हो तो एक स्कूल में तो एक ही मोड से अप्लाई करो। आप मल्टीपल मोड से अप्लाई मत करो, उससे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का चांसेस रहता है। कुछ स्कूलों में जिसमें ऑनलाइन फैसिलिटी होती है अप्लाई करने की, उनकी वेबसाइट के ऊपर वो अप्लाई करने के बाद चाहते हैं कि उनका फॉर्म हम प्रिंट निकाल के उनके स्कूल में सबमिट भी करके आए। बट वो बहुत कम स्कूल्स होते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस में आपको क्लियरली लिखा होगा कि किस स्कूल में फॉर्म आपको अप्लाई करने के बाद प्रिंट करा के सबमिट करके आना है या फिर डीडी बनवा के दे के आना है। तो ये मेजर 3 ही मोड होते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन और इजी स्कूलिंग के थ्रू। चौथा जो मैंने बताया वो किसी किसी केस में जहां पे ऑनलाइन फैसिलिटी पूरी अवेलेबल नहीं होती, हाफ अवेलेबल होती है, वहां पे होता है। तो स्कूल टू स्कूल आप डिसाइड कर सकते हैं। बात करते हैं नर्सरी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है।
पहला बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उस पे जो डेट ऑफ बर्थ होता है वही डेट ऑफ बर्थ हमें फॉर्म पे फिल करना होता है, और वही डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करता है कि हम नर्सरी में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरा, बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर नाम होना मैंडेटरी है, तो इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट हर पेरेंट को अपने बच्चे का नाम के साथ एडमिशन के लिए तैयार करके रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बर्थ सर्टिफिकेट है। एड्रेस प्रूफ के अंदर आप आधार कार्ड, बहुत सारी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो आधार कार्ड के अलावा भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, MTNL बिल, वो जो बिल्स होते हैं या आधार कार्ड होते हैं वो फादर या मदर का मैंडेटरी होता है। फादर या मदर के नेम पे ही होना चाहिए, दादा दादी या कजन्स का किसी का नहीं चलता, सिर्फ फादर या मदर का ही चलता है। जो आधार कार्ड का एड्रेस होता है वही एड्रेस हमें फॉर्म के अंदर फिल करना होता है, या जो भी एड्रेस प्रूफ आप यूज कर रहे हो उसके अंदर जो एड्रेस है वही हमें फॉर्म के अंदर यूज करना होता है। तीसरा डॉक्यूमेंट, जो फादर फोटो, मदर फोटो, फैमिली फोटोग्राफ, चाइल्ड फोटोग्राफ, ये सब चीजें भी आप हैंडी रखो जो हमें हर फॉर्म में यूजुअली अपलोड करनी होती है। उसके बाद अगर हमारा सिबलिंग है तो हर स्कूल सिबलिंग प्रूफ मांगता है। सिबलिंग प्रूफ में आप उसका रिपोर्ट कार्ड या ID कार्ड दे सकते हो। तो सिबलिंग के भी पॉइंट्स होते हैं दिल्ली के अंदर, तो इसलिए सिबलिंग प्रूफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर आप बच्चे के एलिमनाई हो, जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हो स्कूल के एलिमनाई हो, तो आपको एलिमनाई प्रूफ देना भी मैंडेटरी हो जाता है। उसके अंदर 10th या 12th का पासिंग सर्टिफिकेट या रिपोर्ट कार्ड चलती है, तो एलिमनाई के भी पॉइंट्स होते हैं, तो इसलिए आपको एलिमनाई प्रूफ भी तैयार करके रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्कूल स्पेसिफिक, जो वो पॉइंट्स रखते हैं उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करके रखने होते हैं। पर मेजर आपको बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, सारी फोटोग्राफ, फैमिली फोटोग्राफ, सिबलिंग प्रूफ, एलिमनाई प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट्स तो अपने एप्लीकेशन के टाइम पे आपको हैंडी रखने ही पड़ेंगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और भी कुछ जो छोटे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे उसके लिए हम लिंक अटैच कर देंगे। आप उस लिंक की मदद से वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करके रख सकते हैं। बात करते हैं कि हम अगर हमारी एप्लीकेशन की डेडलाइन मिस हो गई नर्सरी की, तो हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? और सिर्फ जो एप्लीकेशन की टाइमलाइन दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा आती है उसमें ही हम नर्सरी में अप्लाई कर सकते हैं क्या? ये दो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा मैं इसको कवर करता हूं। पहली चीज, अगर किसी स्कूल में एनफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन आ जाती हैं जिससे उनके सीट्स क्लोज हो जाती हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी एप्लीकेशन डेडलाइन में ही अप्लाई कर सकते हो जो DOE के द्वारा जारी की गई है। तो 95% स्कूल्स नर्सरी में अपनी एप्लीकेशंस बंद कर देते हैं जब उसकी टाइमलाइन होती है, और अगर आपने एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर पाया, आपकी डेडलाइन मिस हो गई, तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं पेरेंट्स को एडवाइस करता हूं, सीरियसली आप इजी स्कूलिंग को फॉलो करो, उसमें जो भी टाइमलाइन है वो ध्यान रखो, जिससे आप नर्सरी पे अपने बच्चे के लिए सही स्कूलों में और टाइम से अप्लाई कर पाओ। फिर भी कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनकी नर्सरी की सीट्स नहीं फिल हो पाती हैं, तो उसमें आप फरवरी और मार्च में वो दोबारा से नर्सरी के लिए एप्लीकेशन खोलते हैं, उनमें आप फिर फरवरी और मार्च में भी अप्लाई कर सकते हो। बट मेरा एडवाइस यही रहेगा, अगर अपना मन चाहा और बेस्ट और राइट स्कूल लेना है तो टाइमलाइन में रहते हुए अप्लाई करें और बेस्ट स्कूल अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए चुनें।